तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही नए फॉर्मेट की। इस फॉर्मेट को हमने नाम दिया है एक्सप्रेशन सीरीज। जी हाँ, ये दरअसल एक सीरीज होने वाली है जिसमें हम एक के बाद एक कई सारे वीडियोस ले आने वाले हैं जो आपको सिखाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कि कैसे आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लेस पर आप अलग अलग एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे और इसे आप यकीनन सीखो और आप अपनी इंग्लिश में बेटरमेंट देखो। आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाने वाली है एक बार यदि आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो। आज जो पहला एक्सप्रेशन हमारे सामने होने जा रहा है उसे हमने नाम दिया है ग्रीटिंग पीपल। व्हाइल ग्रीटिंग पीपल, जब आप किसी लोग से मिलते हो, चाहे वो जाने होते हैं, पहचाने होते हैं या कोई अनजान ही व्यक्ति क्यों ना होता है, हमारा संस्कार ये कहता है कि हम उसका अभिवादन करें, हम उसे दुआ, सलाम, प्रणाम, नमस्कार करें। तो भाई साहब, हमारी अपनी अपनी क्षेत्रीय बोली में, क्षेत्रीय भाषा में किसी का अभिवादन का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अंग्रेजी में अभिवादन के अलग तरीके हो जाया करते हैं। आइए देखते हैं एक एक एक्सप्रेशन को और समझते हैं किसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है वो है हाय एंड हेलो। आप इस एक्सप्रेशन को तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी अपने दोस्त से मिलते हो। किसी भी दोस्त से मिलो तो हाय या हेलो कह सकते हो, या किसी जानने वाले से मिलो, पहचानने वाले से मिलो, तब आप हाय या हेलो कह सकते हो। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो वहां ये कहना उतना उचित नहीं है। हालांकि आप कह सकते हो, कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना उचित नहीं होगा। हाय और हेलो होने से, पहले ही मीटिंग में इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाने से, पहले ही मीटिंग में इतनी ज्यादा चिपकू हो जाने से ये ठीक नहीं रहेगा। ये तो आप तब बोलते हो ना उस व्यक्ति को जिसे आप बहुत अच्छे से जानते रहते हो, उसके क्लोज होते हो, तो वहां पर आप हाय एंड हेलो का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलो तो उससे आप क्या बोलो, तो फॉर्मली आप उसे गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग बोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाई समय जो हो वो आपके सुबह में शुरू हुआ हो। अब सुबह में 4 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, 6 बजे, यानी सूर्योदय के बाद ये गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है। और दोपहर यानी 12 बजे दिन के पहले पहले तक आप गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जाने पहचाने से या किसी भी अनजान व्यक्ति से। ये बहुत ही फॉर्मल हो जाता है, इसको ऑफिशियली रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है, यानी अगला जो एक्सप्रेशन है वो है आपका गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का आप तब इस्तेमाल करते हैं जब दोपहर के 12 बजे के बाद आप किसी व्यक्ति से मिलो। जब दिन के 12 बजे के बाद आप किसी व्यक्ति से मिलो, सूर्योदय से पहले पहले तक, सूर्य ढलने से पहले पहले तक, तब आप गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सूर्य ढलने का समय 5 बजे भी हो सकता है ठंडी में, और गर्मी में 7 बजे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 बज जाए तो गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। सूर्योदय से पहले पहले तक आप गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बारी आती है अपने अगले एक्सप्रेशन की, जो है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक बार सूर्योदय हो जाए, जब सूर्य ढल जाए, उसके बाद आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। रात तक आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आप उस व्यक्ति को मिलो, चाहे शाम में 8 बजे, 9 बजे, चाहे रात को 10 बजे ही क्यों ना मिलो, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से मिल रहे हो तो आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल करना, गुड नाइट का इस्तेमाल मत करना। ध्यान रखिए कि गुड नाइट का इस्तेमाल अभिवादन करने के लिए नहीं होता, किसी को दुआ सलाम करने के लिए गुड नाइट का इस्तेमाल नहीं होता। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप विदा लेते हो। सपोज करो कि आप किसी से शाम में मिल रहे हो, 8, 9, 10 बजे मिल रहे हो, तो उस समय मिलने के दौरान आपको गुड इवनिंग बोलना है। और जब वो व्यक्ति से आप जुदा ले रहे हो, विदा ले रहे हो, तो वहां पर आपको बोलना होता है गुड नाइट, ना कि मिलते समय आपको गुड नाइट बोलना है। जैसे आप ये मत समझ लेना कि आप 8, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात को किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, जाकर मिल रहे हो तो उसको गुड नाइट नहीं बोलना है। जाकर मिल रहे हो तो उसे गुड इवनिंग ही बोलना है, और जब उससे विदा ले रहे हो तब बोलना है आपको गुड नाइट। ध्यान रखें, अभिवादन के लिए गुड नाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विदा लेने के लिए आप गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और अगला एक्सप्रेशन जो आखिरी है अपना, वो है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का इस्तेमाल कभी भी अभिवादन किया जाता है। इन जनरल, आमतौर पर कभी भी हाउ डू यू डू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं अभिवादन के लिए। जब आप किसी व्यक्ति से, विशेष करके ऑफिशियल से, किसी ऑफिसर से, किसी अपने से बड़े से,
या किसी खास व्यक्ति से जब आप मिल रहे होते हो तो वहां पर बहुत ही फॉर्मल होकर, बहुत ही पोलाइट होकर आपको बोलना होता है हाउ डू यू डू। समझ गए आप? थैंक यू।